जरताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। आज जुम्मे का मुबारक दिन है, तो जब मैं सुबह तशरीफ लेकर आई, अभी हाय हाय निकलेंगी, सबर करो, गौर से सुने, आपस में हौसले के साथ एक दूसरे को सुने। जब मैं आज सुबह आई जुम्मे के मुबारक दिन, तो मेरे कुछ सीनियर ख्वाजा आसिफ साहब और शाह साहब आज ये बता रहे थे कि कुछ लोग सियासत कैसे करते हैं और हमारी पार्टी को सियासत कैसे करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई ख्वाजा साहब की बात सुन के भी और शाह साहब की बात सुन के भी, क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन की पॉलिटिशियन हूं, ये सेकंड जनरेशन के, और इससे पहले कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह जो फर्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाने चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कि जब हम देखें कि कुछ लोग मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के दौर में भी बैठे हुए थे, कुछ आज पीटीआई के साथ भी बैठे हुए थे, तो हमें नजरसानी करनी चाहिए कि लोग ये क्या करते हैं जब हमारी पार्टियों में आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझ जैसे नौजवानों का तो जीना भरना है ही पीटीआई के साथ, तो इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जब ख्वाजा साहब पीछे मुड़ के देखें और ये फार्मूला अप्लाई करें तो पता चले कि राना सनाउल्लाह समेत सारी की सारी उनके पीछे सफे जो हैं वो खाली हो गई हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ये भी फरमाया कि हम लोग को ये भी गौर करना चाहिए कि अगर हमारे पास सियासतदान आ जाते हैं तो वो जबान क्या इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मैं इससे भी एग्री करती हूं, लेकिन जनाब ट्रेनिंग तो लीडर से शुरू होती है। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़के आई हूं, अल्लाह बख्शे सरदार फारूक खान लगारी को सदर मुमलकत पाकिस्तान के गुजरे हैं, तो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, मुहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बैठा करते थे, तो इनके लीडर नवाज शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, मुझे इसके ऊपर मत कुछ कहिएगा स्पीकर साहब, उनके अल्फाज हैं कि इनको मैं बिठाऊंगा अपने साथ, ये सियासत करेंगे। इनके अबाओ अजदाद अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे। आज मैंने पहले कह दिया कि मैंने नहीं कहा, इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें, इसको हफाजत किया जाए, इस तरह की कोई बात नहीं करें। तो आज जी आज जो है वो मुझसे हारने के बाद, चोटी की सीट पे एमपीए बनने के बाद सुना है कि सरदार अवैस खान लगारी जो है वो इस वक्त पंजाब असेंबली के बेताज बादशाह बने हुए हैं और इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये ना हो कि सफे इधर से भी खाली हो जाए। हमारे ये सीनियर हैं और ये सीनियर हमें कहते हैं कि आप लोग ऐसी प्लानिंग करें जो प्लानिंग आपके काम आए। तो स्पीकर साहब मैं क्या करूं कि मेरा सीनियर शाह साहब यहां पे खड़े होकर कहते हैं कि आप क्यों डैम बनाते हैं। 40 साल से जिन लोगों के मेरे साथ समेत शायद बाल भी सफेद हो गए होंगे, एक मुताले पाकिस्तान की बुक में पढ़ा करते थे जी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस तास मुआहिदा, वो सिर्फ किताबों की हद तक रह गया क्योंकि आपने मनसूबाबंदी नहीं की। जब आपको मनसूबाबंदी करनी थी तो आप तो साड़ियां और आम की पेटियां भिजवाते रहे और वो आपके दरवाजों के बंद बांधते रहे थे। आज हमारे सीनियर इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने डैम की बुनियाद रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क एक एक पानी की बूंद को तरसे, आपके मुल्क में कहत साली आ जाए, बाय द वे कहत साली तो पहले आ चुकी है। आप लोगों ने कभी इस बात के लिए प्लानिंग नहीं की कि थर के अंदर बच्चे क्यों मरते हैं ग़िज़ाई किल्लत से, बलोचिस्तान के अंदर ड्राउट क्यों आया हुआ है, आप लोगों ने कभी उसके लिए नहीं किया। और आज आप चाहे एक्स जज हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो जाए, आज आप इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि आपको बंद नहीं बांधने चाहिए, आपको डैम नहीं बनाने चाहिए। चाहे उसमें 10 रुपए आ जाए, चाहे उसमें 10,000 रुपए आ जाए, ये डैम इंशाल्लाह बन के रहेगा। फिर हमारे सीनियर फरमाते हैं कि आपने अपनी सफों में से अपने वजीर खजाना को या आपने अपने फलाने मिनिस्टर को कैबिनेट में से बाहर निकाल दिया, आपने उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया। चले वो तो हमारी पार्टी का मसला है। हमारी पार्टी में तो नया पाकिस्तान के अंदर हर शख्स मीडिया के सामने, आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए कि हम हर चीज के जिम्मेवार जवाब देते हैं। आप भी तो बताएं ना, आपने 5 वजीर खजाना क्यों बदले? आपका इसहाक डार साहब आपके वजीर खजाना थे, नवीद कमर साहब आपके वजीर खजाना थे, नवीद मांडीवाला आपके वजीर खजाना थे, शौकत तरीन आपके वजीर खजाना थे। आपको हमारे एक शेख हफीज के ऊपर तकलीफ हो रही है। फिर और तो और, खैर साहब ने तो सिंध का सीएम भी बदल दिया था, तब तो हमने आपसे कोई सवाल नहीं किया, क्या उनका कसूर था आपके उसका सिंध का। तो बेहतर यह है कि जो टीम चाहती है, जिसके पास इक्तदार होता है, जब वो काम करना चाहती है तो